नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि बेडरूम या शयन कक्ष में हमें वास्तु के अनुसार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, किसी भी घर में बेडरूम सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बेडरूम ही एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति पूरा दिन काम करने के बाद अपने शरीर को आराम और दिमाग को शांति प्रदान करता है। इस स्थान पर आकर व्यक्ति अपनी सभी चिंताओं से मुक्त होकर तनाव रहित नींद का आनंद ले पाता है। इसलिए दोस्तों, यदि हमें नींद का भरपूर आनंद लेना है तो हमें बेडरूम की महत्ता को जरूर समझना चाहिए। बेडरूम को सही रखने के लिए दोस्तों वास्तु में कई नियम या उपाय बताए गए हैं। यदि बेडरूम में चीज़ों को वास्तु के सही नियमों अनुसार उचित ढंग से रखा जाए तो इससे घर का माहौल खुशनुमा रहता है और व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने में उत्साह के साथ साथ आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, यदि बेडरूम में कोई वास्तु दोष हो या चीज़ों का रखरखाव वास्तु के मुताबिक सही दिशा और सही तरीके से ना किया गया हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के काम करने की क्षमता और वैवाहिक जिंदगी पर पड़ता है। इसके साथ ही घर में बीमारी, तनाव और अशांति का माहौल भी बनने लगता है। इस कारण दोस्तों, हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए अपने बेडरूम को वास्तु के नियमों अनुसार जरूर बनाना चाहिए, ताकि घर के वातावरण में हर समय खुशहाली बनी रहे। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार हर व्यक्ति को अपने बेडरूम या शयन कक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम का आकार हमेशा चौकोर या आयताकार होना चाहिए। इसका आकार कभी गोल, अंडाकार या टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आप घर में कोई बेडरूम का निर्माण करें तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में जीवित पौधे वाले गमले भी कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह गैस भी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे तो आप अपने बेडरूम में जीवित पौधे वाले गमले कभी ना रखें। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में बेड के सराहने वाली दीवार पर घड़ी, फोटो फ्रेम या पेंटिंग आदि कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को बेडरूम के सराहने वाली दीवार पर लगाने से बेड पर सोने वाले व्यक्ति के सिर में कई बार दर्द बना रहता है, जिससे उसे बेचैनी रहती है और नींद कम आती है। इसलिए दोस्तों, बेड के सराहने वाली दीवार पर इन चीज़ों को लगाने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी चीज़ को बेडरूम में लगाना ही चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को हमेशा बेड के सामने वाली दीवार पर ही लगाएं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, सोने वाले बेड के ऊपर किसी भी तरह की प्रशस्ति, बीम या गार्डर आदि कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेड पर सोने वाले व्यक्ति के सिर पर बोझ बना रहता है। वह अपने आप को दबाव में महसूस करता है और इससे उसका दिमागी तनाव भी बढ़ता है और उसे नींद कम आती है। इसलिए दोस्तों, सोने वाले बेड को बेडरूम में लगाते समय आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपका बेड किसी बीम, गार्डर या प्रशस्ति के नीचे कभी ना आए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में देवी देवताओं या पूर्वजों के चित्र भी कभी नहीं लगाने चाहिए और ना ही बेडरूम में कभी पूजा स्थान बनाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम आराम और दिल बहलाव का कमरा होता है। इसलिए बेडरूम में पूजा स्थान को बनाना उचित नहीं माना जाता। लेकिन दोस्तों, यदि आपको जगह की कमी के कारण बेडरूम में पूजा स्थान बनाना ही पड़े तो ऐसे पूजा स्थान को रात को सोते समय किसी कपड़े या पर्दे से जरूर ढक देना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि भी कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें न केवल शरीर पर बुरा असर डालती हैं, बल्कि यह पति पत्नी के बीच तनाव और दरार भी पैदा करती हैं। इससे पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती हैं और उनमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कभी नहीं रखने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जगह की कमी के कारण इन चीज़ों को बेडरूम में रखना ही पड़े तो आपको रात को सोते समय इन्हें किसी कपड़े से जरूर ढक देना चाहिए, ताकि इन चीज़ों का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर ना पड़े। दोस्तों, अगर आपके बेडरूम में शौचालय और स्नानघर बना हो तो आपको इसका दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि शौचालय और स्नानघर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा ही होती है।
ऐसे में अगर इनका दरवाज़ा खुला रखा जाए तो इनकी नकारात्मक ऊर्जा पूरे बेडरूम में फैल जाएगी, जिसके कारण घर के सदस्यों को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में बने शौचालय और स्नानघर के दरवाजे को प्रयोग करने के बाद हमेशा बंद करके ही रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, सोने वाला बेड हमेशा लकड़ी का बना होना चाहिए। यह कभी भी लोहे, स्टील या किसी अन्य धातु का नहीं बना होना चाहिए, क्योंकि इन धातुओं से बना बेड भी नकारात्मक ऊर्जा का कारक होता है। ऐसे बेड पर सोने से भी व्यक्ति को तनाव हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सोने वाला बेड हमेशा लकड़ी का बना हुआ ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, रात को बेडरूम में जूठे बर्तनों और जूते चप्पलों को रख के भी कभी नहीं सोना चाहिए और ना ही बेड पर बैठकर कभी खाना खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी व्यक्ति को कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बेड पर बिछी चादर और तकिए के कवर को हफ्ते में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद जरूर बदल देना चाहिए, क्योंकि जब हम इन पर सोते हैं तो यह चीज़ें भी हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं, जिसके कारण भी हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, बेड पर बिछी चादर और तकिए के कवर को हमें हफ्ते में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के बाद जरूर बदल लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम की अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर टूट फूट या दरारें भी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इन दरारों के कारण बेडरूम की खूबसूरती खराब होती है, दूसरा इन दरारों में नकारात्मक ऊर्जा भी छुपी रहती है, जिसके कारण पति पत्नी के आपसी रिश्तों में तनाव और झगड़े होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके बेडरूम की अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर कोई टूट फूट या दरार हो तो आपको इसकी मरम्मत भी जरूर करवा लेनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में दर्पण भी कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इनको बेडरूम में लगाने से पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं और इनका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जगह की कमी के कारण बेडरूम में दर्पण या ड्रेसिंग टेबल लगाना ही पड़े तो आप इनको लगाते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि बिस्तर पर सोते समय सोने वाले व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग दर्पण में नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक तो व्यक्ति के उस अंग में पीड़ा होगी, दूसरा उस दर्पण का नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में दर्पण को लगाने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके बेडरूम में ऐसा कोई आईना है जिसे आप जगह की कमी के कारण बेडरूम से हटा नहीं सकते, तो आप उसे रात को सोते समय हमेशा किसी कपड़े से जरूर ढक के सोएं, ताकि उस दर्पण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य और वैवाहिक रिश्तों पर ना पड़े। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में डार्क या गहरे रंग जैसे काला, नीला या बैंगनी आदि भी कभी नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि ऐसे गहरे रंग भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा करवाते हैं। इसके साथ ही ऐसे कमरे में रहने वाले व्यक्ति के अंदर तनाव और अविश्वास बढ़ने लगता है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में हल्के और आंखों को सुकून देने वाले रंग जैसे हल्का गुलाबी, सफ़ेद, हल्का नीला, हल्का पीला आदि करवाने ही उत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर संभव हो तो बेडरूम की सभी दीवारों पर एक ही रंग करें, क्योंकि अलग अलग रंग भी व्यक्ति के मस्तिष्क को भ्रमित करते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में किसी युद्ध, लड़ाई झगड़े वाली या कोई ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी कभी नहीं लगानी चाहिए जो हिंसा दर्शा रही हो, क्योंकि ऐसी तस्वीरों के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर के सदस्यों के आपसी रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं और इससे घर में क्लेश का वातावरण भी बनने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, बेडरूम में रोते हुए या उदास चेहरे वाले लोगों की तस्वीरें भी कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरों के कारण भी घर के लोगों के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जिसके कारण भी घर में तनाव और लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में रोते हुए या उदास चेहरे वाले लोगों की तस्वीरें भी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, बेडरूम में फिश एक्वेरियम, वाटर फाउंटेन या पानी से संबंधित तस्वीरें जैसे बहती नदी
झरने या बर्फ के पहाड़ आदि की तस्वीरें या चित्र भी कभी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि पानी अस्थायी तत्व होता है। इससे भी आपके जीवन की शांति भंग हो सकती है। इसलिए बेडरूम में पानी से संबंधित चीज़ों को रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने बेडरूम में पानी से संबंधित किसी भी चीज़ को रखता है तो इससे उसके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है और इससे पति पत्नी के आपसी रिश्तों में दूरियां और तनाव भी बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, बेडरूम में पानी से संबंधित चीज़ों को रखने से भी हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है। इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।